आप कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया, ऐसे में भाजपा का संकल्प पत्र बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जो आप कह रहे हो अगर आपकी सरकार बनती है तो उसका आंकलन करने की जरूरत है। इस दफा आपने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आपने उत्तराखंड से स्टार्ट किया, आप स्टेट बाय स्टेट जाएंगे या अगर आपकी फिर से सरकार बनती है तो एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए? पहले एक बात समझ लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। जब संविधान की रचना हो रही थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर डिटेल बहस की है और उस वक्त उन्होंने ये तो स्वीकारा कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, परंतु उस वक्त उचित समय नहीं लगा। तो अनुच्छेद 44 में संविधान के भाग 4 यानी डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर इन्होंने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि उचित समय पर पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का यह देश प्रयास करेगा। अब मैं ये वादा देश की संविधान सभा का, देश के संविधान का देश को है और एक गाइडेंस भी है। एक प्रकार से कांग्रेस उससे वोट बैंक के कारण बिखर रही है कि नहीं होना चाहिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हम कहते हैं कि इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भारत में भी होना चाहिए और अब समय आ गया है कि पूरे भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। दूसरा सवाल आपका कि कैसे होगा, अभी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया है। इसकी सोशल, जुडिशियल और पार्लियामेंट्री दृष्टि से भी एक स्क्रूटिनी होनी है, इस पर बहस होनी है। हमने हमारे घोषणा पत्र में संकल्प भी रखा है, तो इसके बाद तुरंत बहस चालू होगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी फर्मली मानती है रास्ता जो होगा वो होगा। हम देश में पूर्णतया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और आपके विरोधी बोलेंगे कि आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप यूसीसी लेके आए हैं। राहुल भाई, विरोधियों का दलील आप मेरे सामने रख रहे हो, मुझे समझाओ जरा, ध्रुवीकरण कैसे होता है? एक पंथ निरपेक्ष देश के अंदर सभी पंथ के अनुयायियों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यही तो पंथ निरपेक्षता की सबसे बड़ी लक्षण है। कांग्रेस ध्रुवीकरण से नहीं डरती है, तुष्टीकरण कर कर बचा खुचा जो उनका वोट बैंक बचा है उसको कंसोलिडेट करना चाहती है। क्या देश आज शरिया के आधार पर चलना चाहिए, पर्सनल लॉ के आधार पर चलना चाहिए? कभी नहीं चला है देश। दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पर्सनल लॉज नहीं है। क्यों भारत में हो? क्योंकि आपको वोट चाहिए। कई मुस्लिम कंट्रीज भी शरिया के अनुसार नहीं चलते हैं, आगे निकल गया है जमाना। अब भारत में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, आप